अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हम देख रहे थे CSS 2024 के पेपर्स में से इम्पॉर्टेंट MCQs, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर या फिर किसी भी सब्जेक्ट के हों जो आने वाली तमाम टेस्ट्स में आ सकते हैं, उनको हम देख रहे थे और ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। उसमें हमने ये MCQs जो ना वो कवर किए थे, पढ़े थे। अब आगे चलते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, ये देखिए MCQ। इन विच ईयर वाज द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। यानी कि 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कब हुई थी उसका साल पूछा है। 2010 में ये पास हुई थी। और इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 जो आर्टिकल्स हैं उनको अमेंड किया गया था। उसके बाद देखें, सवाल है विच कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑपरेटेड इन पाकिस्तान बिटवीन 1947 टू 1956। अच्छा, 1956 में जो है ना पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो पाकिस्तान बनने से 1956 तक पाकिस्तान कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा था? तो उसका जवाब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 वाला जो एक्ट था, जिसका नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत पाकिस्तान को ऑपरेट किया गया था। उसके बाद देखें, ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1971, what strategic and controversial military operation did the Pakistani military initiated in eastern part of the country? तो इसका जवाब है ऑपरेशन सर्च लाइट। अच्छा, ये अब नोट करें कि जब पाकिस्तान की जंग हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया की 1971 वाली जंग, जो कि जिसमें बांग्लादेश भी जो ना वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो उस जंग के दौरान एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से, जिसका नाम था ऑपरेशन का ऑपरेशन सर्च लाइट। अब ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया था कि बंगाली, और ये बांग्लादेश में ही लॉन्च किया गया था, ये नोट करिएगा कि ईस्ट पाकिस्तान, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि तब जो ईस्ट थी वो बांग्लादेश को कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान, टू कर्ब दी बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट इन फार्मर ईस्ट पाकिस्तान। यानी कि वहाँ पे जो बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी, उसको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और ये मार्च 26 1971 से मई 25 1971 तक जो है ना चला था। उसके बाद है MCQ क्वेश्चन जो है वो है द रिसेंट एस्केलेशन इन पैलेस्टीनियन इसराइल कन्फ्लिक्ट अकर्ड ऑन 7 अक्टूबर 2023। ये जो फ़लस्तीन और इसराइल के अब जो कन्फ्लिक्ट, जो रिसेंटली कुछ इनके टसल्स बढ़े हुए हैं, तो वो किस डेट से शुरू हुए थे, इसकी तारीख ये भी एक पेपर में पूछा गया है MCQ। उसके बाद है दी 2023 G20 समिट हेल्ड इन इंडिया ऑन 9 to 10 सितंबर। अब 1923 में जो G20 ग्रुप 20 वालों की समिट हुई थी, वो इंडिया में हुई थी। तो पूछा गया कि कौन सी तारीख पे हुई थी? तो ये 9 से 10 सितंबर को हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक MCQ आया है कराको। ये नोट करें, कराको इज अ सिटी इन, ये कराको कहाँ पे सिटी है? तो इसका जवाब है पोलैंड। उसके बाद दी हेडक्वार्टर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज इन, ये भी पूछा गया है कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो ये इथोपिया में है, ये आप नोट कर लें। उसके बाद है कैपिटल ऑफ कोस्टारिका, ये भी पूछा गया है, सेंट जोस इनका कैपिटल है कोस्टारिका का, कोस्टारिका कंट्री है एक। उसके बाद एक ये सवाल भी आया है कि टास इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये यहाँ पे न्यू लिखा है, मैंने एस लगाना भूल गया हूँ, तो ये न्यूज़ एजेंसी है, ये स्टेट की एजेंसी है और ये रशिया की है, रशियन स्टेट्स की एजेंसी है टास। उसके बाद जो MCQ आया है वो है आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विथ 90 राइट टू एजुकेशन। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 25A आर्टिकल है वो किससे डील करता है? तो वो एजुकेशन से, राइट टू एजुकेशन से जो है ना वो डील करता है।
तो ये पार्ट 2 में इतना काफ़ी है। अब हम पार्ट 3 में मज़ीद जो है ना वो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।